वजाहत जी, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना सरकार की आलोचना या देश की आलोचना? हिंदुस्तान को लिंचिस्तान नहीं कहा। हिंदुस्तान को हम भारतवर्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान को हम इंडिया भी कहते हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान को केवल उत्तर भारत को कहते हैं और दक्षिण भारत को दक्षिण कहते हैं। तो इस प्रकार के नाम कोई आप लगाइए। इस समय आप ज्यादा इसकी निचोड़ निकालने का प्रयत्न कीजिए। इसमें सिर्फ आप निकाल सकते हैं जो कुछ आप निकालना चाहते हैं तो कीजिए, किंतु मैं एक बात सिर्फ केवल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक कि भारतवर्ष में, जो प्यू ने कहा या किसी ने भी कहा हो, जिस हद तक भारतवर्ष में भारतवासी हैं, तो हर एक अपने को भारतवासी समझता है और भारतीय होने पे प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है। और भारत का मुसलमान सबसे आजाद, सबसे स्वतंत्र। अगर ये बात आप समझ लें तो हाँ, इसमें अक्सर झगड़े होते हैं। हम इसमें भी भारतीय होने के नाते ही हम आपस में खूब झगड़ते। क्या अमर्त्य सेन ने क्या कहा? आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। हम बहस करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये देश की खूबसूरती है, इसकी कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब ये तशद्दुद पे उतर आता है, एक दूसरे को मारने लगते हैं भारतवासी, तो जाहिर है ये एक खतरनाक चीज है और ये कहा जाता है, और ये आप जानते हैं, कोई ऐसे करता है वो देशद्रोही है। इंडिया बहुत इनटॉलरेंट हो गया है, बहुत असहिष्णुता बढ़ गई है। ये सरकार की आलोचना, देश की आलोचना? इंडिया में इनटॉलरेंट लोग भी हैं, टॉलरेंट लोग भी हैं। ये तो हमेशा की बात है, ये तो कोई आज की बात थोड़ी, तो प्राचीन और हर एक देश में है, हर एक देश में है। इनटॉलरेंट लोग भी हैं, टॉलरेंट लोग भी हैं। अब इसमें क्या है कि तवाज़ुन इस समय क्या है, इसको देखने की क्या जरूरत है। और हमारे आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताया गया था आप जाएंगे। आप मुझे इंटरप्ट क्यों करते जाते हैं? मेरी बात आप सुनना। अच्छा, आप पूरा बोलिए वजह जी, पूरा बोलिए। बात यह है कि आपका और हमारा कर्तव्य क्या बनता है जी, कि जो इंटॉलरेंट लोग हैं उनको डिस्करेज करें, जो टॉलरेंट लोग हैं उनको इनकरेज करें। क्या आपको इत्तेफाक है इस बात की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर अगर कोई हमें कहता है इंटॉलरेंट, तो हमें फिर सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से इनके सामने इंटॉलरेंट पेश हो रहे हैं, ये क्यों हमें इंटॉलरेंट समझते हैं, और फिर सोचे कि अगर हमने कोई ऐसी बात की है तो उसको हम दुरुस्त करें। ये बात है। तो अगर आलोचना हो गई, किसी ने हमें इंटॉलरेंट कह दिया, तो अब रोने की क्या जरूरत है? उसमें सेल्फ एनालिसिस की आवश्यकता है। ये देखें, अच्छा ये क्यों कहा, क्या ऐसा कौन सा काम किया हमने जिससे हमें इंटॉलरेंट कहा गया? ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में हर एक भारतवासी, बूढ़ा, जवान, बच्चा, सब इस बात में एकजुट हो जाएंगे अगर वो उनके सामने ये चुनौती दिखाई जाए कि देखिए आपको लोग इंटॉलरेंट कह रहे हैं, हम अब दिखाएंगे। तो और हमने दिखाया नहीं वजह हमारे आप बहुत बड़े हैं सर। हमारे इतिहास, वो सुनिए तो मेरी बात, हमारे इतिहास में हमने सारी दुनिया भर को ये दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम कौन कहता है? हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक टॉलरेंट लोग हैं, एक टॉलरेंट कौम है, और हमारे खून में रवादारी है। लिहाजा जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए या ना रहे, या कोई और कुछ दिखाए, कोई जाहिर करे, तो जाहिर है अगर इसकी आलोचना हो तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों की जो इस प्रकार की आलोचना करें, और ये देखना चाहिए कि इस प्रकार की कमजोरी हमें ना हो। ठीक, लेकिन वजह जी, इंडिया से ज्यादा टॉलरेंट मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इंडिया से ज्यादा टॉलरेंट मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है वजाहत जी। अब आपको मैंने बोलने दिया, एक बार मैं अगला जी। देखिए, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई शख्स है नहीं, इंडिया से ज्यादा टॉलरेंट कोई पूरी दुनिया में नहीं है सर। और हमारे नहीं, वो तो मैं मान ही नहीं सकता सर। मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं कह रहा मैं, इंडिया से ज्यादा खूबसूरत नहीं है कोई, इंडिया से ज्यादा टॉलरेंट सेकुलर नहीं है सर कोई। इसलिए इंडिया, हम ना कहें ये बात, हम ये चाहें कि दुनिया भर के लोग हमारी तरफ देख के ये नहीं, दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। दुनिया सीखती है वजहत जी, दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां इतने माइनॉरिटी राइट्स हैं सर? वो हुजूर आला
जी, अगर जी। कोई और देख के, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर कोई और देख के मुझसे कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ तो उसमें कोई बात है। नहीं। अगर मैं स्वयं कहूँ कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी आपकी बात है? सोच है सर, मेरे लिए भारत से खूबसूरत कोई नहीं है सर। मेरे लिए भारत से खूबसूरत कोई नहीं है सर। भारत से ज्यादा सेकुलर और टॉलरेंट मुल्क है ही नहीं। सहिष्णुता तो हमारी संस्कृति का पार्ट है सर। मैं बस वो फेक नैरेटिव क्या बस्ट हुआ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था सर। रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। रहमानी साहब बोलिए, उसके बाद प्रफुल्ल केतकर आ रहा हूँ, गौरव भाटिया आपको भी टाइम दूंगा। मैं वजाहत हबीबुल्ला साहब को सुनना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, ठीक पड़ गया आपको। चलिए ठीक है। वजाहत हबीबुल्ला जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, मतलब मैं निचोड़ निकाल सकता हूं कि भारत का हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे आजाद, पूरी दुनिया में भारत का मुसलमान सबसे आजाद, सबसे स्वतंत्र, ठीक? इसमें मुकाबला करने की आपको क्या आवश्यकता हो गई? अगर निचोड़ आप ये निकालना चाहते हैं तो निचोड़ ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो भारतवासी हैं, उसी हद तक वो संतुष्ट हैं और सुरक्षित हैं जितने और भारतवासी हैं। अगर इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हो या कोई इसमें गड़बड़ लाने की कोशिश करे तो सारे जो भारतवासी हैं वो सब इस बात में मुत्तहिद हैं। बिल्कुल सही ऐसा हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल केतकर जल्दी से, प्रफुल्ल केतकर और गौरव भाटिया 30 सेकंड। प्रफुल्ल केतकर 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। प्रफुल्ल केतकर जी। अमन, मुझे दरअसल है ना, ये टॉलरेंस शब्द से ना नफरत है, क्योंकि ये टॉलरेंस शब्द जो है ना वो भारतीय नहीं है। हम एक दूसरे को यदि असहमति है, मैं रहमानी साहब को टॉलरेट नहीं करता। टॉलरेट करने का मतलब होता है एक दूसरे को सहना। मैं सहता रहूँगा और जब मौका मिले तो किसी तरीके से अपने पाले में उनको खींच के लाऊंगा। जो कन्वर्जन पर विश्वास रखते हैं ना वो टॉलरेंस पर टॉलरेट होते हैं एक दूसरे को, और उसी से इनटॉलरेंस भी बढ़ता है। मैं तो अपनी परंपरा को एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट की परंपरा मानता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि मेरी परंपरा तो स्वीकार्यता और सम्मान की है। मैं सारे रास्ते सही है और सारों का सम्मान होना चाहिए, ये स्वीकार करता हूं। प्यू का रिसर्च सर्वे भी वही बात अधोरेखित कर रहा है। ये बात हमको समझनी चाहिए। गौरव 20 सेकंड्स। गौरव, आई एम सो सॉरी, 20 सेकंड्स। अमन जी, मैंने सुना किसी ने कहा कि लिंचिस्तान भारत को कहना ठीक है, कतई सहमत नहीं है इससे। और बस इतना ही कहेंगे, यार रहमानी जी अभी संविधान की दुआई दे रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में है, मानेंगे। ट्रिपल तलाक आया, इन्होंने तो विरोध किया, मानेंगे उसे। शाहबानो का जजमेंट जो है रिवर्स हो गया तुष्टीकरण की राजनीति में, तो मानेंगे आप? मतलब ये नहीं मानते कि महिलाओं को भी बराबर हक दिया जाए। ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया, मान तो रहे है, लेकिन भारत से ज्यादा खूबसूरत देश कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम अहमद रहमानी आपका, प्रफुल्ल केतकर जी आपका, गौरव भाटिया आपका, और जितने भी लोग इसके अलावा मेरे साथ जुड़े, वजाहत हबीबुल्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक, ताल ठोके देते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.